गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो ब्लैंक चार्ट के ऊपर है। ब्लैंक चार्ट के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी का हल्का सा एबीसीडी भी आता है। आपके पास मास्टरी आ सकती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है और आप एस्ट्रोटॉक जैसी किसी एप्लीकेशन पर कंसल्टेंसी आप दे रहे हैं, तो वहां पर आप ये पाएंगे कि 110% एक्यूरेसी दे रहे हैं। द पर्सन कैन नेवर सी नहीं सर, आपने जो प्रोडिक्शन दी है वो वर्क नहीं कर रही है। 100% वर्क करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर्स मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ मैं। और 2020 के बाद जो है मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाता हूँ सो डेट आपको गेन हो। अगर आपकी क्लास इंटरेक्टिव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। और अपने कंसल्टेंसी का भी एक्सपीरियंस आपको हैंड ओवर करता हूँ सो डेट आप एक बेस्ट रिजल्ट दे सकें और अच्छा सीख सकें। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Okay, we are going to start the class. If you have your chart in your mind, then go ahead and see क्या है। ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शंस बहुत अच्छी होती है। अब हम जैसे कालपुरुष कुंडली के अंदर एरीज साइन को लेते हैं। एरीज साइन को समझने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक की जरूरत नहीं है। दिस इज एरीज साइन एज पर कालपुरुष कुंडली। एरीज साइन जो हमारा आता है ये मूवेबल साइन है। जहां पे भी आपका एरीज साइन होगा कुंडली के अंदर, कहीं पे भी वहां जातक को चेंज चाहिए। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग इन द फिफ्थ भावा एरीज साइन, तो पंचम भाव में उसे परिवर्तन चाहिए। हो सकता है कि वो एक लव अफेयर पर ना टिके, या अपने बच्चों में चेंजेस देखना चाहता है कि मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर किसी का, लेट अज्यूम समवन इज बॉर्न इन जेमिनी असेंडेंट, कोई मिथुन लगन में जन्म हुआ है, तो आपका जो साइन आएगा जेमिनी लगन के अंदर वो 11th हाउस में आएगा। 11th हाउस का मतलब है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ आदमी को अपने गेन में चेंजेस चाहिए, यानी नो सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो ये आपको गेन में चेंजेस चाहिए। आज मेरे को 10,000 का गेन हुआ है तो कल मुझे 12,000 रुपए का गेन होना चाहिए, क्योंकि ये मूवेबल साइन है। हाँ, ये कालपुरुष कुंडली का पहला साइन है, पहली राशि है मेष राशि। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपने अपनी कुंडली खोल लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर राइट नाउ। वेयर एवर यू हैव अ एरीज साइन इन योर कुंडली, you have to see first changes in the life of that area. Second, a lot of struggle you have to face, क्योंकि चेंजेस आराम से तो होता नहीं, स्ट्रगल चाहिए। आप अपने घर का पेंट बदलना चाहते हैं तो आपको फर्नीचर हटाना पड़ेगा, बंदे बुलाने पड़ेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जहां भी मेष राशि है वहां आपको स्ट्रगल आएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए समवन इज हैविंग एरी साइन इन द थर्ड भावा, तृतीय भाव में आया। अब भाव को रिप्रेजेंट कौन करता है? सिबलिंग। थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कौन करता है? सिबलिंग। तो सिबलिंग के अंदर क्या है? मूवमेंट है। उस भाव स्वामी को भी हम प्रेडिक्शन में ले सकते हैं। ठीक है। आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको ट्रेवलिंग रिप्रेजेंट करता है, आपका सिबलिंग भी रिप्रेजेंट करता है। तो सिबलिंग में स्ट्रगल बहुत है। आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं, अभी मैंने जेमिनी लगन में कहा कि 11th हाउस में आपका एरीज साइन। तो
तो 11th हाउस बड़ा भाई बहन है, तो आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा, चेक करिए क्या उसके जीवन में संघर्ष है, स्ट्रगल है, क्या वो चेंजेस चाह रहा है। और चेंजेस बड़े देरी से भी कई बार आते हैं, क्योंकि हमें चेंजेस जो है ना वो इतनी जल्दी अच्छे से नहीं मिलते। दूसरा एक ड्रॉबैक भी है एरी साइन, क्योंकि ये मंगल का साइन है, आपको वहां पर एग्रेशन भी दे सकता है। क्योंकि ये मंगल का साइन है और उसकी मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, तो एग्रेशन के साथ साथ आपको जो है एनर्जी का भी साइन है। इट माइट बी पॉसिबल द पर्सन इज इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप कह रहे हैं आप नहीं है, तो वो जिस भाव में बैठा है, तो वो भाव से संबंधित व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है। लेट एज्यूम कि आपके पंचम भाव में एरीज साइन है, तो हो सकता है आपकी संतान एक्स्ट्रा मैरिटल में है। जरूरी नहीं है, आप कह रहे मैं तो नहीं हूं जी, हमने कब कहा भी आप हैं। उस भाव को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कुंडली में मंगल जहां भी बैठा है, बिकॉज मंगल एरी साइन का लॉर्ड है, तो वहां भी आपको स्ट्रगल मिलेगा। दो जगह स्ट्रगल मिल गया, आप चेक कर लीजिए। वेर एवर यू हैव एरी साइन इन योर चार्ट, यू विल गेट अ स्ट्रगल इन दोज एरिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सी द लॉर्ड ऑफ मार्स, क्योंकि एरीज का लॉर्ड मार्स है, वो जिस भाव में बैठा है उस भाव में भी आपको स्ट्रगल मिलेगा। आप एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो से किसी भी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी वाली एप्लीकेशन पर आप हैं, आप 100% एक्यूरेसी दीजिए ना। अब वो लोग चाहते हैं मेरा अभी फटाफट 2 मिनट के अंदर 1 मिनट सब बता दो, आप सिर्फ लगन पूछ लीजिए। लगन पूछ लेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। सेकंडली, अब ध्यान से सीखिएगा अच्छे से। मेरा सबसे बड़ा मोटिव होता है क्लास को इंटरेक्टिव बनाना, सो दैट आप गेन करें। ठीक है। अगर आप गेन नहीं करेंगे, एरीज साइन, एरीज मीन्स लगना, दिस इज कम्स इन द लगना, दिस इज द फर्स्ट साइन, सो फर्स्ट साइन मीन्स आई, मी एंड माई सेल्फ। मेरे को क्या, मेरा लाभ कहाँ है, आई मी माई सेल्फ, द पर्सन विल थिंक अबाउट ऑफ हिज ओन। लेट assume someone is born in Gemini, एरी साइन कम्स इन द 11th भाव, मेरे को कितना लाभ होगा वो बताओ यार, टू द पॉइंट बात करो। द पर्सन विल थिंक अबाउट ऑफ हिज ओन, दिस इज योर 11th हाउस, सो 11th हाउस मीन्स आपके बड़े भाई बहन। क्लियर है? तो बड़ा भाई बहन आई मी माई सेल्फ का एटीट्यूड रखता है, मेरा भला क्या है इसमें ये बताओ। समझे, भाव को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन भी है और आप भी हैं। समझिए, तो जातक अपने बारे में सोचेगा। मान लीजिए आपके पंचम भाव में है, तो आपकी संतान, आपकी जो संतान है वो अपने बारे में सोचती है। मम्मी पापा गए हरिद्वार, अपन को पहले बढ़िया होना चाहिए। दे थिंक अबाउट देयर ओन, इट्स ओन। तो इस तरीके से हमने समझना है और जानना है। जहां भी एरी साइन आपको कुंडली में दिखेगा वहां स्ट्रगल होगा, मंगल जहां बैठेगा वहां भी उस भाव में भी स्ट्रगल होगा। अब लेट अज्यूम, मान लीजिए हमने फॉर द टाइमिंग कहा कि ये एरी साइन है और यहाँ पर जो है मार्स बैठा है, किसी का मंगल कुंडली में बैठा है। द पर्सन हैविंग स्ट्रगल और हार्डशिप इन द गेन एरिया, हार्डशिप। अब ये उसके कैरियर में भी प्रॉब्लम सेम आ रही है, क्योंकि मार्स यहाँ बैठा है। मान लीजिए उसका मार्स यहाँ बैठा है, तो उसके भाग्य में भी, लक में भी हर्डल्स आ रही है, बिकॉज मार्स इज द लॉर्ड ऑफ एरीज साइन। दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग। हम लोग बड़ी बारीकी से इसको करेंगे और समझेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द एरीज साइन राइट नाउ। क्लियर? नाउ कम अप।
अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूँ। अ, जिसका भी पंचम भाव में एरी साइन आएगा, आप अभी घर में चेक कर लीजिए, अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। इफ यू आर बॉर्न सेजिटेरियस लग्ना, definitely you will have a ED sign in the fifth bhava. The person is very aggressive, very dominating nature in the love affair. क्योंकि एग्रेसिव है ना, वो प्यार में अपना होल्ड चाहता है, अपना अग्रेशन दिखाएगा। समझ गए आप, कितनी इजी वे में हमने सीखा कि वो अपना अग्रेशन दिखा रहा है, प्यार में होल्ड चाहता है, जहां भी ये आएगा ऐसे लेना है। लेट assume someone is having Aries sign in the ninth bhava. So the father or the guru is very aggressive. ऐसे लेना है। लेट अस अब एक और राशि लेते हैं हम लोग। लियो राशि ले लेते हैं। लियो राशि जहां पे भी आएगी, यू आर द किंग ऑफ दैट, आपका एटीट्यूड किंग वाला होगा। क्लियर? लेट assume someone is born in Leo ascendant, वो बाय बर्थ राजा है और उसका अंदाज राजा वाला रहेगा। आपके घर में आपका बच्चा कोई लियो वाला है, वैसा वो कप नहीं उठा के रखेगा, ग्लास उठा के नहीं रखेगा। कोई आ जाए उठा के रख दे, दैट इज वेरी गुड। नहीं तो पड़ा है पड़ा रहने तो उसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लियो साइन है वो। इसी तरह लियो साइन किसी के नाइन्थ हाउस में आ जाए, तो उसके फादर राजा वाला अंदाज करते हैं घर पे जब भी होंगे, उसके जो गुरु हैं वो रॉयल अंदाज में रहेंगे। आपके सेवंथ हाउस में लियो साइन आ गया, तो आपकी वाइफ जो है वो उसका अंदाज ही रॉयल है। लियो वाले इंडिपेंडेंट एटीट्यूड रखते हैं। लियो वाले कभी किसी के सुपरविजन में काम नहीं कर सकते। लियो वाले ऐसी जगह पर जॉब करेंगे जहां उनको ज्यादा दखल अंदाजी ना हो, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जॉब में, तभी वो काम कर सकते हैं। बिकॉज ही इज बॉर्न इन लियो लगना ना, तो ये लियो लगना की क्वालिटी है। लियो लगना वाले क्या होता है, बिजनेस को भी प्रेफर करते हैं। शुरू में जॉब वगैरह कर लेंगे जैसे तैसे, पर इंडिपेंडेंट जॉब रिजाइन 2 मिनट में दे देंगे ये, जहां उनको ये लगेगा कि 10 लोगों को रिपोर्टिंग करनी है। लियो लगना पीपल कैन नॉट कंटिन्यू हिज जॉब, he may immediately decide to resign from the company। सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। अब एक और साइन लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में लियो साइन आ जाए, तो वो तो जेमिनी लग्न में आएगा, तो आपका छोटा भाई जो है या छोटी बहन जो है उसके अंदर ईगो है। सिंपल सी बात है, वो ईगोइस्टिक है, आप नहीं हो। आपका छोटा भाई बहन ईगोइस्टिक है। सो हाउ टू फाइंड हु इज द इगोइस्टिक पर्सन? उस भाव को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन, हु इज रिप्रेजेंटिंग दैट भावा, तो उस भाव को जो रिप्रेजेंट करेगा वही चीज है ना। ना, अब मैं एक स्कॉर्पियो साइन ले लेता हूं। स्कॉर्पियो साइन जहां भी आपकी कुंडली में आएगा, यू विल ट्राई टू हाइड समथिंग। देखो ना, काल पुरुष कुंडली में ये आता कहाँ है साइन? अष्टम भाव में आता है ना जी। तो अष्टम भाव हाइट का है, छुपाने का है हमारा। ये देखिए, एट्थ हाउस में हमारा स्कॉर्पियो साइन आता है। तो हम लोग जहां पे भी अष्टम भाव आएगा, मान लीजिए किसी का एट स्कॉर्पियो साइन सेकंड हाउस में आया, द पर्सन मस्ट बी बोर्न इन लिब्रा असेंडेंट ना, तो वो अपनी अर्निंग, अपनी सेविंग हमेशा छुपाएगा। समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट, अष्टम भाव में स्कॉर्पियो साइन होता है, अष्टम भाव का मतलब अप एंड डाउन भी होता है। If anyone is having Scorpio sign in the 10th bhava, means what? There is lot of up and downs in the career too. He will not reveal what is of his salary, क्योंकि उसने तो हाइड करना है ना, छुपाना है।
तो क्या छुपाएगा, अपनी सैलरी नहीं बताएगा, गोलमाल बात करेगा। समझ में आ रहा है? तो स्कॉर्पियो साइन जहां आएगा वहां आपको छुपाएंगे। ऐसे लेना है आपने स्कॉर्पियो साइन को। चलिए एक और साइन ले लेते हैं। कौन सा है? हाँ, सैजिटेरियस ले लेते हैं। सैजिटेरियस पीपल आर एग्रेसिव। क्योंकि इसकी फोटो आप अभी गूगल पर देखें, तीर कमान वाली है। ये झगड़ा करने में नंबर वन है, दबंग काइंड ऑफ ए नेचर दे हैव। जहां भी आपका स्कॉर्प सैजिटेरियस साइन आएगा, उस भाव से संबंधित पर्सन में झगड़ा होगा। मतलब एग्रेशन होगा, झगड़ा नहीं, एग्रेशन होगा। अब आप में कहा आएगा? इफ यू आर सैजिटेरियस लगना बॉर्न, देन इन दैट केस यू आर ए अग्रेसिव पर्सनालिटी पर्सन। और किसी का जेमिनी लगन है तो सेवंथ हाउस में सैजिटेरियस आ गया, तो आपका स्पाउस एग्रेसिव है। सिंपल सा है। आपका स्पाउस एग्रेसिव है बाबा, आराम से बोलो ना किसी को भी। क्या दिक्कत आ रही है? आपका स्पाउस एग्रेसिव है, आप नहीं है तो आप। मान लीजिए समवन इज हैविंग सैजिटेरियस साइन इन द फोर्थ भावा, तो आपकी मदर एग्रेसिव है। आप एरीज असेंडेंट बॉर्न है, नाइन्थ हाउस में सैजिटेरियस साइन है, आपके पापा अग्रेसिव है। आप ऐसे लेना, आपके टीचर अग्रेसिव है इफ यू आर हैविंग एरीज लगना। वो साइन कहाँ आया? क्लियर? सेकेंडली, अब बड़ी अच्छी बात सिखा रहा हूं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द क्लास। अब सेजिटेरियस साइन एक धर्म का साइन है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्लैंक चार्ट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। कुछ एक आई हैव टू रिवील ओवर हियर। अब नाइन्थ हाउस होता है हमारा धर्म का, और सेजिटेरियस हमारे धर्म को बताता है। अगर आपकी कुंडली में सेजिटेरियस साइन मैलेफिक अफ्लिक्शन में है, द लॉर्ड ऑफ इट जुपिटर इज आल्सो अंडर द मैलेफिक अफ्लिक्शन। धर्म से कोई लेना देना नहीं है आपका। इट माइट बी पॉसिबल यू मे मिसयूज द धर्म, और यू आर नॉट द फॉलोअर ऑफ द धर्म। समझ में आया? क्योंकि ये धर्म का भी तो साइन है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं? सेजिटेरियस साइन आपके भाग्य, आपकी ब्लेसिंग को बताता है एज पर द काल पुरुष कुंडली ना। वेयर एवर यू हैव a Sagittarius sign in your कुंडली, तो वो आपकी ब्लेसिंग भी है उस भाव में। इफ दैट साइन इज अंडर मैलेफिक एफ्लिक्शन, देन यू आर नॉट हैविंग ब्लेसिंग। अब आप समझे? हमारे पास ब्लेसिंग नहीं है इस बारे में। तो इस तरीके से आपको समझना है। जब भी क्या है, हर एक राशि के कई प्रकार के गुण धर्म हैं, उनको साइमल्टेनियसली हम लोग रीड करेंगे। आप समझ रहे हैं? अगर आपके सेजिटेरियस राशि को शनि भगवान देख रहे हैं, तो आप पक्का मानिए आपके धर्म कर्म के कार्य सदैव डिले होंगे, आपका लक्ष्य सदैव डिले होगा, आपको ब्लेसिंग सदैव डिले मिलेगी, बिकॉज सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग बाबा। सिंपल सा बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है। हम बेहतरीन प्रिडिक्शन किस ढंग से कर सकते हैं, वो चीज हमने सीखनी है। इसी तरह हम उसको ले लेते हैं, लिब्रा साइन को एक ले लेते हैं। लिब्रा साइन का क्या मतलब है? बैलेंसिंग। आप चेक कर लो, जहां जो दोज पीपल हु आर बॉर्न इन लिब्रा असेंडेंट, कई मीनिंग है इसके। उनको जीवन में तरक्की शादी के बाद मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल सा। क्योंकि ये मैरिज का साइन है ना, एज पर द काल पुरुष कुंडली, इट्स अ मैरिज साइन। अब ये साइन जिस भाव में आएगा, वहां आप बैलेंस नहीं बना सकते। ये बैलेंस तराजू का साइन है ना। सपोज यू आर लिब्रा असेंडेंट बॉर्न, तो आपको क्या होगा?
आपका बैलेंस बनाने में, आई मी माई सेल्फ मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हम बैलेंस बनाएंगे। ठीक है। आपके मान लीजिए पंचम भाव में लिब्रा साइन आ गया, तो आप प्यार में बैलेंस बनाएंगे, पर बैलेंस बनेगा ही नहीं आपका लव अफेयर में, बनने ही नहीं देगा ना ये। आपके लाभ भाव में लिब्रा साइन आया, आप जितना मर्जी बैलेंस बना लो लाभ कमाने के लिए, सेवंथ हाउस में आ गया बिजनेस, वहां बैलेंस होगा ही नहीं। नाउ राइट नाउ यू कैन चेक वेयर एवर यू हैव अ लिब्रा साइन, if your sign as well as the lord of death both are under malefic affliction, then you have a too much problem in this birth, because that shows that you are carrying the karmic debts from the past life. So simple. If not under affliction, let say simple way कि आपको ब्लेसिंग नहीं है, आप बैलेंस बनाएंगे पर बैलेंस बनेगा नहीं, ये सिंपल सा पॉइंट है। नाउ वन मोर साइन आई एम गोइंग टू टेक अ वर्गो साइन, अभी मैं हल्के से ले रहा हूं। व्हेन आई विल कम इन अ वेरी डीप आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डेप्थ ऑफ द डेप्थ थिंग्स। लेट assume someone is in a Virgo sign born. What does it mean? Virgo sign means a problem, because as per the Kala Purusha Kundi, Rog, Rina, Ripu, Shatru, those people who are born कन्या लगना, वर्गो लगना, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है क्रिटिक ना बने। वो क्रिटिक का साइन है, ऑडिट का साइन है। वाइफ का होगा ना वर्गो, तो हस्बैंड को बोली आपने ये शर्ट ठीक नहीं पहनी, आप ना शर्ट चेंज करो, ये पैंट के साथ मैच नहीं कर रही। ऑडिट का साइन है ना, साला कलेश पैदा होगा ही होगा। द पर्सन हु इज बोर्न इन वर्गो लगना विल हैव अ हेल्थ इशू। वो जितनी मर्जी कर ले एक्सरसाइज, जितनी मर्जी योगा कर ले, प्राणायाम कर ले, प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज इज बोर्न इन वर्गो असेंडेंट ना। सो सिंपल। Let assume someone is born in which sign? Pisces लगना। Pisces लगना में कोई आदमी है तो उसका स्पाउस आ गया ना यार वर्गो वाला, उसकी तो जान निकाल देगा। आपने ऐसा नहीं बोलना था, आपको ऐसा ड्रेस सेंस नहीं करना था। अब बाबा यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। So here I have given you the key points, but in the depth of the depth, what you will get when you will join the class. जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो वो चीजें आपको मिलेंगी, वो मोती मिलेंगे जिसकी आपने शायद कल्पना नहीं की। अभी मैंने हल्के से बताया, आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अब आपको ये मैं बताना चाहूंगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अब आप ये देखिए कि सतीश जी से आपने कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सच नाइस एंड हम्बल पर्सनालिटी, मैंने जिंदगी में ऐसा सज्जन पुरुष नहीं दिखा। सतीश जी के पास एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जिसे मुझे भी डेवलप करना है, मैं तो ओपनली तारीफ करता हूँ। सतीश जी हैव ए क्वालिटी ऑफ लेट गो, हर चीज को वो लेट गो कर देते, सच ए हम्बल पर्सनैलिटी। तो ये कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है आपको, हूं, वो ये है कि जब मैं किसी भी साइन को क्लास में रिवील करूंगा, उस साइन से रिलेटेड पर्सन हैंड रेज कर देगा, और जब मैं प्रिडिक्शन स्टार्ट करूंगा ही विल कंफर्म इन द क्लास। अपने को कंफर्मेशन चाहिए, दैट्स व्हाई आई मेक माय क्लास वेरी इंटरेक्टिव। तो अपने को हर साइन का कंफर्मेशन चाहिए। किसी का वो साइन थर्ड हाउस में होगा, किसी के 10th हाउस में, किसी के 12th हाउस में होगा, तो हर एक आदमी को उस भाव के अनुसार वो कंफर्मेशन देना है साइन का। ठीक है। तो आप आइए ज्वाइन करिए, 6 अप्रैल को वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट आउट। ठीक है। हैव अ गुड डे। Thanks a lot for joining this webinar. Once again, thanks a lot.